एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इस बार मंच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का था, जहां पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है और कश्मीर पर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। इस बैठक में पाकिस्तान को एक विफल देश बताया और कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हमेशा भारत का हिस्सा हैं और रहेंगे। भारत ने कहा कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति खुद ही वहां के हालात बयां करती है। ये सफलताएं दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में सामान्य स्थिति लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता में लोगों के भरोसे का सबूत हैं। भारत ने पाकिस्तान की दोगली नीयत पर भी हमला कर ये कहा है कि कैसे वो भारत के खिलाफ झूठा एजेंडा चलाता रहा है और वहां के नेता और डेलीगेट्स आतंकवाद पर झूठ बोलते रहे हैं और उसके अपने यहां पर पल रहे आतंकवादियों का बचाव करते हैं। संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री आजम नजीर तरार ने दावा किया था कि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जिसे रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार से लगातार इनकार किया जा रहा है। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान को धो दिया। भारतीय राजनयिक ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। भारत ने याद दिलाया कि पाकिस्तान एक देश के रूप में फेल हो चुका है, क्योंकि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर पाकिस्तान अपनी नीतियां बनाता है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ग्लोबल आतंकी घोषित किए गए लोगों को बेशर्मी से पनाह देता है। वो पाकिस्तान किसी को लेक्चर देने की स्थिति में नहीं है। भारत ने कहा कि एक पड़ोसी राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि कैसे भारत का ध्यान लोकतंत्र, प्रगति और अपने लोगों के सम्मान सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहता है, जबकि पाकिस्तान के बयानों में पाखंड, एक्शन में अमानवीयता भरी हुई है।